शिमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम ने कहा, वतन के बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशतगर्दों को शिकस्त देने के अज़्म की तस्दीक करती हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और NCB जैन अली ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नौश किया। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 200 यूनिट तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म का सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और किसान को रिलीफ मिलेगा। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, मेरे नजदीक अभी और लगना चाहिए था। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स बढ़ने पर जायज एहतजाज किया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने वालों ने 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किया। अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वक्त आ गया दौलत से मालामाल लोग कुर्बानी दें। सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट। मुल्क चलाने के लिए सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीजें दरकार होती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की ज़रई पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा, हमारे कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझ नहीं आई। ज़राअत पर टैक्स का नफाज IMF के मुतालिबे पर किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, खुद साख्ता आज़ादी के साथ नहीं। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए कानून साजी। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर्स को हटाने का इख्तियार हासिल कर लिया। कौमी असम्बली ने स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। वफाकी हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने की ख्वाहां है। खबरदार, होशियार, अब टेलीफोन पर सोच समझकर बात कीजिएगा। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मुफाद में कॉल टेपिंग की मंजूरी दे दी। हसास इदारे को कॉल ट्रेस और टेप करने का इख्तियार मिल गया। कॉल या मैसेज में मुदाखलत का इख्तियार भी दे दिया गया। कॉल टेपिंग के लिए समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। हसास एजेंसी का नामजद अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को डफर करार दे दिया। बोले, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। सादा कपड़ों में लोग मेरे घर में घुसे। अदालत के बार बार कहने पर भी शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फोन मांगता है, इसके जरिए उन्होंने क्या करना है? उनके पास CDR है, इसको इस्तेमाल करें। बहुत हो चुका, अब मजीद टैक्स तमाशा नहीं चलेगा। हुकूमत ने बजट के नाम पर भारी टैक्स मुसल्लत कर दिए। आवाम पर बिजली के 2600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बुनीर में जलसे से खिताब। कहा, IPPs वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। हक 2 तहरीक के सिलसिले में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। कराची में मॉनसून का आगाज। गुलशन हदीद, नासिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, क्लिफ्टन में मूसलाधार बारिश। पाक कॉलोनी, शाह फैसल और डिफेंस में भी बादल बरसे। नुमाइश चौरंगी, सदर, लियाकताबाद, FP एरिया में रिमझिम। सबसे ज्यादा सरजानी में 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में 250 से ज्यादा फीडर्स और दर्जनों PMTs बंद। दीवार और साइन बोर्ड गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया।
सिंध के कई शहरों में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हैदराबाद और सजावल में बादल बरस पड़े। ठट्ठा में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके जेरेआब। बदीन में तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। मिट्टी, इस्लामकोट, छाछरों और दीगर शहरों में भी बारिश। थरपारकर के इलाके नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से मां और बेटा लुकमा अजल बन गए। 3 अफराद जख्मी। पाक बहरिया के सालाना सेफ्टी रिव्यू 2023 का कराची में इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने वाले यूनिट्स, कमांड्स और अफराद को सेफ्टी ट्रॉफीज और स्नात दी गईं। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तानी कोपेमा दिलावर सतपारा और फिदा अली ने नांगा परबत को सर कर लिया। दोनों कोपेमा इस सीजन में नांगा परबत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। नेपाल के 2 कोपेमाओं ने भी नांगा परबत सर करने की मुहिम में हिस्सा लिया। चारों मुहिम जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 बजे नांगा परबत समट पहुंचे। 8126 मीटर बुलंद नांगा परबत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।